जन्माष्टमी पर दिल्ली में दिखा मिनी पूर्वांचल, बच्चों के टैलेंट ने जीता सबका दिल। राजधानी दिल्ली में वसंत पंचमी का पावन पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पीतमपुरा स्थित चौपाल घर में ज्ञान यज्ञ विद्यापीठ एसोसिएशन द्वारा भव्य सरस्वती पूजा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों और छात्रों के बीच माता सरस्वती की आराधना को लेकर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल उपस्थित हुए। आयोजकों और छात्रों ने तिलक लगाकर और पुष्प वर्षाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूजा के पश्चात आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि इसमें पूर्वांचल की समृद्ध संस्कृति छठ पूजा का सुंदर प्रदर्शन किया गया। लोकगीतों और पारंपरिक नृत्य के माध्यम से बच्चों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने विभिन्न प्रतियोगिता और कार्यक्रमों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद वितरित किया गया और सामूहिक आरती के साथ उत्सव का समापन हुआ। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक और आर.के. जायसवाल ने आयोजकों से खास बातचीत की, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। बसंत पंचमी का दिन है, बसंत उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में और मैं मौजूद हूँ दिल्ली के पीतमपुरा गांव, जो ऐतिहासिक गांव है पीतमपुरा का, उसके चौपाल में। और देख सकते हैं यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे बैठे हुए हैं। सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। आइए आयोजकों से बातचीत करते हैं। हमारे जी नमस्कार सर। ये हमारी संस्था जो है पिछले 17 सालों से काम कर रही है और हर वर्ष हम लोग 31 बच्चे गोद लेते हैं, जिसकी 12वीं तक की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तकरीबन 17,000 बच्चे हमने अभी तक पढ़ाया, 10,000 बच्चे, सॉरी गलती से बोल दिया, 10,000 बच्चे हम लोगों ने पढ़ाया अभी और 600 बच्चों को हम लोगों ने जॉब लगवाया है। और दिन पर दिन हमारी संस्था जो है अग्रसर होती जा रही है और दिल्ली में हमारी अभी 2 ब्रांच है, लेकिन हम स्किल पे भी बहुत जल्दी लेके कार्यक्रम आ रहे हैं और पूरी दिल्ली में हम अपने ऐसे स्लम के बच्चों को सेवा देने का काम करने जा रहे हैं। जी यहाँ पे किस तरह का ये सर्टिफिकेट वगैरह भी दे रहे हैं? जी किस तरह का ये यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होता है और सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं आप? जी, ये बच्चे जो हैं हमारे, ये स्लम के बच्चे हैं। कभी इनको वो स्टेज और वो मंच नहीं मिलता है। और आप जाके देखिए, जहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे हैं, हजारों रुपए डोनेशन दे करके स्कूलों में वो पढ़ने जाते हैं। उनको स्टेज के लिए भी पैसे दी जाती है, उनको एक्टिविटी के लिए भी दी जाती है। हम अपने बच्चों के लिए साल में कम से कम 10 ऐसे कार्यक्रम करते हैं जहां हम इन बच्चों को मंच दे सकें और इनको वो हौसला दे सकें कि ताकि हमारे बच्चे भी समाज में आगे आए। खास करके मैं देख रहा हूँ पूर्वांचल के लोग ज्यादा हैं यहाँ पे, जैसे आप लोग रहते हैं, तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आप जैसे लोगों को? क्योंकि आप लोग तो बिहार से आ गए दिल्ली में, अपनी परंपरा वगैरह संस्कृति वगैरह नहीं भूले, तो क्या क्या समस्याएं आती है आप लोगों को यहाँ पर? देखिए, समस्याएं तो हम लोगों के साथ बहुत है। दिल्ली में क्या क्या चीजें चल रही हैं और शुरू से आपने देखा ही है, जो सरकारें आती है वो भी हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। फिर भी हमारे लोग खुश रहते हैं। छोटी छोटी त्योहारों में, छोटी छोटी खुशियों में हम लोग खुशी ढूंढ लेते हैं। हम लोग इतनी जल्दी हताश निराश होने वाले नहीं हैं। हम लोग मुसीबतों का सामना डट कर करने वाले लोग हैं। हमें पता है हर रोज जो भी सरकारें हैं 100 पत्थर हमारी छातियों पे मारती है, फिर भी हम लोग हर रोज बर्दाश्त करते हैं, हंस के मुस्कुरा करके, और हम लोग दोबारा से फिर वैसे ही अपनी दैनिक चर्या में रोज के कामों में लग जाते हैं। जी किशोर जी, कैसे आप लोग यहाँ पे शुरुआत कैसे किए थे इस कार्यक्रम की? आप 17 साल जैसे बता रहे हैं, शुरुआत जी बिल्कुल, ये बड़ी रोचक कहानी है। मैं खुद उस समय स्कूल में पढ़ता था और मैं स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को लेके जाता था। तो हमारी कई सारी प्रिंसिपल जो मैडम थी, उन्होंने बोला कि तारक, आप इतने बच्चों को हर वर्ष दाखिला करवाते हो, सैकड़ों बच्चों को लाते हो, उनके लिए रिक्वेस्ट करते हो, दाखिला कराते हो, ऐसे बच्चों के लिए आप NGO क्यों नहीं करते हो? और
अपने संस्था में लाओ और हम उनको बल्क में ले जाएंगे। जितने बच्चों को आप, कई सारी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो हमारी बच्चों को मदद कर रही हैं, फीस में डिस्काउंट दे रही हैं, जो सक्षम है उनको वो भी अडॉप्ट करती हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में भी जो पढ़ने नहीं जाते हैं उनको हम लोग अपने यहाँ भी पढ़ाते हैं और स्कूल तक भी लेकर के जाने का काम करते हैं जी। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग इन बच्चों के लिए या अपने संस्था के लिए? जी, सरकार से तो हमने अभी कुछ मांगा नहीं और मांगने का कोई फायदा भी नहीं है, आज तक मिला नहीं है। आपने ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। आज तक इस 17 सालों में समाज में से कोई भी उठ करके नहीं आया है जो थोड़ा सा सहारा हम लोगों को दे। हम खुद ही अपनी जो अंश होता है 10% अंश हमारी कमाई की जो होती है उसको हम इन बच्चों में व्यय करते हैं। ना ही कभी हम लोगों की इतनी सुनवाई और इतनी पूछ नहीं होती है, लेकिन अपने लोगों को हम अपनी छाती से लगा करके चलते रहेंगे। जहाँ तक हमारी हौसला और हिम्मत है तहाँ तक हम इनके लिए करते रहेंगे। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे, देख रहे हैं यहाँ पे आयोजन कमेटी के पदाधिकारी किस तरीके से अपनी समस्या रख रहे थे, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपना एनजीओ का गठन किया और किस तरीके से स्लम के बच्चों को इतना अच्छा शिक्षाप्रद उसे जोड़ रहे हैं, समाज से जोड़ रहे हैं ताकि ये समाज से जुड़ा रहे। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।